नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए आज फिर हम एक नया सेट लगाएंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके बीपीएससी 66वां पीटी एग्ज़ाम के लिए तथा सभी नेक्स्ट एग्ज़ाम जो आप देने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें ताकि जो भी हम वीडियो अपलोड करें उससे आप एग्ज़ाम में लाभ उठा सकें। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, शिवाजी मुगलों के कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे? तो आपको बता दें, शिवाजी जो मुगलों जिस कैद से भागे थे उसका नाम था आगरा का जयपुर भवन में ये कैद थे। याद रखिएगा, जयपुर भवन में, आगरा के जयपुर भवन में ये कैद थे। और आपको बता दें, शिवाजी और जय सिंह के बीच 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि हुई थी। इसी संधि के बाद जय सिंह ने सुरक्षा का वादा दिया था और ये औरंगजेब के आगरा के जयपुर भवन में गए थे वहाँ पे। और जाने के बाद चूँकि इनसे 5000 मनसबदारों के खड़े होने का आदेश दे दिया गया, जिससे रुष्ट हो गए और विद्रोह कर दिए तथा औरंगजेब ने इन्हें बंदी बना के जयपुर भवन में कैद कर लिया, जहाँ पे ये थे और इनके बेटे भी थे जिनका नाम था संभाजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वहीं से ये भागे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्वालियर जो है, ग्वालियर राज्य की स्थापना फाउंडेशन किसने की थी? तो आपको बता दें, ग्वालियर राज्य की स्थापना जो किए थे उनका नाम था जीवाजी राव सिंधिया। ठीक है, अच्छा, जीवाजी राव सिंधिया। और एक और चीज़ याद रखिएगा, जो ग्वालियर की संधि भी हुई है वो भी आपको बता दें वारेन हेस्टिंग्स तथा सिंधिया के बीच हुई है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, वारेन हेस्टिंग्स तथा सिंधिया के बीच हुई है। अच्छा, मराठा का अंतिम पेशवा कौन था? तो ये भी याद रखिएगा, पूछता है बाजीराव सेकंड। जो मराठा का अंतिम पेशवा था बाजीराव सेकंड था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और पानीपत का तृतीय युद्ध जो 1761 ईस्वी में हुई है वो मराठा और अंग्रेजी सेना के बीच हुई। मराठा और बालाजी बाजीराव उस समय था मराठा पेशवा, उसी के शासनकाल में हुआ, जिसमें जो है ये मराठा हार गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तैमूरलंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? तो आपको बता दें, तैमूरलंग ने 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था और अपने जीते हुए प्रदेश को अपना राज्यपाल या बोलिए सेनापति जो था ख्रीज खां को दे के चला गया। यही ख्रीज खां जो थे ये बाद में 1414 ईस्वी में सैयद वंश की स्थापना किए थे। ठीक है, अच्छा, तैमूरलंग जो आक्रमण किया था किसके काल में? तो याद रखिएगा, जो अंतिम तुगलक वंश का शासक था नासिरुद्दीन महमूद तुगलक के काल में आक्रमण किया था। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राज्य की विधानसभा के 17वां जो है उसके आदेश किसके द्वारा दिए जाते हैं? तो ये राज्यपाल के दिए जाते हैं। और राज्यपाल जो है राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व होता है राज्य में। ठीक है, और राज्यपाल को ये भी ये पावर प्राप्त है कि वो विधान परिषद में 1/6 सदस्य को नियुक्त कर सकता है। साथ में जो विधानसभा अध्यक्ष जो है किसी विधेयक को धन विधेयक है कि नहीं ये मालूम करता है, जैसे केंद्र में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संविधान के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 6ठी अनुसूची जो है इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होता है? तो 6ठी अनुसूची आपको बता दें असम में लागू होता है, मेघालय में होता है, त्रिपुरा में होता है और एक और है मिजोरम में होता है। ठीक है, ये मणिपुर में लागू नहीं होता, यही इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा, 6ठी अनुसूची में क्या जिक्र है? तो आपको बता दें 6ठी अनुसूची में जनजाति क्षेत्रों में प्रशासन का जिक्र है। जनजाति क्षेत्रों में प्रशासन का इसमें जिक्र है, जो असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम में लागू होता है। ठीक है, ये 4 प्रदेश में लागू होता है, तो ये याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, 5वीं अनुसूची में क्या है? तो 5वीं जो अनुसूची है वो अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन के संबंध में ही प्रावधान करता है, जबकि 4थी अनुसूची राज्यसभा के स्थानों का आवंटन करता है। ये याद रखिएगा, तीनों इंपॉर्टेंट है। चलिए, गीता रहस्य नामक पुस्तक किसने लिखा था? तो आपको बता दें, गीता रहस्य नामक पुस्तक बाल गंगाधर तिलक ने लिखे थे। जब इनको जेल में बंद कर दिया गया था उसी समय इन्होंने गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखा था। ठीक है, अच्छा, गोपाल कृष्ण गोखले ने क्या लिखा है ये याद रखिएगा। गोपाल कृष्ण गोखले ने नेशन पत्र लिखा है, नेशन पत्र।
ठीक है। महात्मा गांधी ने माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ठीक है। अच्छा, विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन से संबंधित है। तो ये सब याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के अंतिम बार ओलंपिक हॉकी स्वर्ण पदक कब जीता था? तो आपको बता दें, भारत ने कहाँ जीता था ये पूछ रहा है, तो मॉस्को में जीता था, जो कि 1980 में अंतिम बार जीता था, और सबसे पहली बार 1928 ईस्वी में जीता था, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, ओलंपिक खेल की शुरुआत कब से हुई है? 1896 ईस्वी से एथेंस शहर में हुई है, ये भी याद रखिएगा, एथेंस शहर से हुई है, ठीक है। अच्छा, भारत ने हॉकी में जो प्रथम स्वर्ण पदक 1928 में जीता था, वो 9वां खेल था ओलंपिक का। ओलंपिक हमेशा 4 साल पे होता है, और ये 9वां खेल कहाँ हुआ था? हॉलैंड में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारियाँ मिलती है, ठीक है। भारत ने 8 बार टोटल स्वर्ण पदक जीता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा हॉकी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण भारत के किस वंश के राजा ने रोम राज्यों में एक दूत 20 ईस्वी पूर्व में भेजा था? ठीक है, तो आपको ये बता दें, ये पांड्य वंश के थे, जो जिसने रोम राज्य में एक अपना दूत 20 ईस्वी पूर्व भेजा था, ठीक है। और एक और चीज़ याद रखिए, पेरिपस ऑफ एरेथियन सी जो है, और टॉलमी की कृति जो है, इस रोमन व्यापार और बंदरगाह पे जो है पांडवों के उल्लेख मिलता है इससे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन नेवल एकेडमी कहाँ है? तो आपको बता दें, जो इंडियन नेवल एकेडमी है, ये आपको कोचीन में है, ठीक है। जबकि आपको बता दें, इंडियन एयरफोर्स जो एकेडमी है, एयरफोर्स एकेडमी, वो हैदराबाद में है, ठीक है, हैदराबाद में, याद रखिएगा, एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद में है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी का है, तो मिलिट्री जो है वो आपको देहरादून में है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के जो नायक अर्जुन के पितामह कौन थे? तो आपको बता दें, अर्जुन के जो पितामह बोला जाता था, वो उनका बचपन का नाम देवदत्त था, ठीक है। ये गंगा के पुत्र थे, भीष्म पितामह, ठीक है। शांतनु जो थे वो पिता थे, ठीक है। शांतनु जो थे भीष्म पितामह के जो थे, ये पिता थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध कौन सा मूल तत्व है? तो आपको बता दें, ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक जो पाया जाता है वो सिलिकॉन पाया जाता है। सबसे अधिक ऑक्सीजन पाया जाता है भूपर्पट्टी पर, वो लगभग 46.8% के करीब होता है। उसके बाद पाया जाता है सिलिकॉन दूसरा नंबर पे, जिसके मात्रा लगभग 27.5% के करीब होती है। और तीसरी नंबर पे जो है एल्युमिनियम पाई जाती है, ये करीब 8.10% के करीब ये भूपर्पट्टी पर पाई जाती है, ठीक है। और एक और चीज़ याद रखिएगा, पृथ्वी की औसत घनत्व तो 5.5 ग्राम क्यूबिक सेंटीमीटर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डायनासोर का काल पूछ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में। डायनासोर का काल आज से कितने वर्ष पहले था? तो आपको बता दें, ये 18 करोड़ वर्ष पहले से 13 करोड़ वर्ष पहले तक डायनासोर काल, जुरासिक काल जिसको कहते हैं, ये था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, आर्टिकल 35A संविधान में कब जोड़ा गया था? तो आपको बता दें, आर्टिकल 35A राष्ट्रपति द्वारा संविधान में 1954 ईस्वी में जोड़ा गया था इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जम्मू कश्मीर से संविधान से संबंधित है, जो अब ख़त्म कर दिया गया। तमिलनाडु में मानसून के समय में कौन महीना होता है? तो ये नवंबर दिसंबर लौटती हुई मानसून के कारण तमिलनाडु में वर्षा होता है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। कंप्यूटर की भाषा में 1 मेगाबाइट कितने बाइट के बराबर होता है? तो आपको बता दें, कंप्यूटर की भाषा में 1 मेगाबाइट जो होता है वो 10,48,576 बाइट के बराबर होता है। और ये भी याद रखिएगा कि 1 मेगाबाइट बराबर होता है 1024 किलोबाइट, ठीक है। और 1 किलोबाइट बराबर होता है 1024 बाइट, ठीक है। और 1 गीगाबाइट बराबर होता है 1024 मेगाबाइट, ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, दलाई लामा वर्तमान निवास कहाँ पे है? तो दलाई लामा जो कि पहले तिब्बत के धर्मगुरु थे, वो अब भारत के धर्मशाला में अपना शरणागत ले लिया, और ये धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। दलाई लामा जो
इनको नोबेल शांति पुरस्कार कब मिला था ये भी याद रखिएगा, 1989 ईस्वी में नोबेल शांति का नोबेल पुरस्कार इनको दलाई लामा को मिला था। ठीक है, 1959 में ये पलायन किए थे तिब्बत से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। हिंदी के पश्चात जो है कौन सी भाषा सबसे अधिक बोली जाती है? तो हिंदी के पश्चात सबसे अधिक जो भाषा बोली जाती है वो बंगाली भाषा बोली जाती है। ठीक है, बांग्लादेश और भारत के बंगाल में भी सबसे ज़्यादा ये भाषा बोली जाती है। अच्छा, तेलुगु कहाँ बोला जाता है? तो तेलुगु जो बोला जाता है वो आंध्र प्रदेश में बोला जाता है। ठीक है, जो संस्कृत भाषा से लगभग मिलती जुलती है। तमिल जो है तमिलनाडु में बोला जाता है, और मराठा जो है महाराष्ट्र में बोला जाता है, मराठी भाषा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो है कहाँ स्थापना हुई थी, कब हुई थी? तो आपको बता दें 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। अच्छा, इसके वर्तमान में महासचिव जो कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। ठीक है, गुटेरेस जो पुर्तगाल के हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता जो को प्रतिमा और प्रशस्ति पत्र में कितनी की राशि मिलती है? तो आपको बता दें 5 लाख रुपए की राशि मिलती है। और द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल के प्रशिक्षित शिक्षक को मिलता है, यानी प्रशिक्षण जो करता है उसको मिलता है, यानी शिक्षक को एक तरह से बोलिए तो, क्योंकि द्रोणाचार्य शिक्षक ही थे। और उनको मिलता है 5 लाख रुपया मिलता है, और एक प्रतिमा प्रशस्ति पत्र भी मिलता है। ठीक है, द्रोणाचार्य की शुरुआत, द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत भी याद रखिएगा, ये हुआ था 1985 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तुलबुल जो जल विद्युत परियोजना कहाँ है? तो तुलबुल जल विद्युत परियोजना जम्मू और कश्मीर में है, और ये झेलम नदी पे है, झेलम नदी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संयुक्त राज्य के पहले जो सप्तवर्षीय उत्सव पर स्वतंत्रता की प्रतिमा संयुक्त राज्य को किसने भेंट की? जो न्यूयॉर्क बंदरगाह के निकट स्थित है, जो ये स्टैचू ऑफ यूनिटी, स्टैचू ऑफ लिबर्टी के बारे में पूछ रहा है, तो वो फ्रांस ने इसको भेंट की थी। जो फ्रांस की स्वतंत्रता का ये मूर्ति है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी। ठीक है, जो कहाँ पे स्थित है आपको बता दे, ये जो है मैनहट्टन द्वीप पे स्थित है, जो न्यूयॉर्क में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आयुर्वेद के वैद्य जो है चिकित्सक का भगवान, गॉड ऑफ मेडिसिन कहा जाता है, कि किसे कहा जाता है? तो आपको बता दे धन्वंतरी, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में थे। चंद्रगुप्त द्वितीय जिसको विक्रमादित्य भी कहा जाता है, इसको चिकित्सक का भगवान बोला जाता था, गॉड ऑफ मेडिसिन बोला जाता था। अच्छा, चरक भी चिकित्सक से संबंधित है, और चरक जो थे भारत में आयुर्वेद के जनक बोले जाते हैं। ठीक है, भारत में आयुर्वेद के जनक बोले जाते हैं चरक, जो कनिष्क के काल में थे ये। ठीक है, कनिष्क के काल में। और सुश्रुत भी आयुर्वेद से संबंधित है, और यही प्लास्टिक सर्जरी के निर्माता बोले जाते हैं, ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शीतकाल में आपको भारत में साइबेरियन सारस प्रायः कहाँ देखने को मिलेगी? तो ये जो देखने को मिलेगी केवला देवघाना पक्षी विहार, जो कि कहाँ पे है? राजस्थान में स्थित है, यहीं पे ये देखने को मिलेगी शीतकाल में साइबेरियन सारस। ठीक है, गिर जो है गुजरात में है, शेर के लिए संबंधित है। दधीची ग्राम नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में है, रणथंभौर भी राजस्थानी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा रत्न पत्थर नहीं है? तो आपको बता दें मोती जो है पत्थर नहीं है, बाकी सब पुखराज पत्थर है, लहसुनिया जो है कद्दूधिया सभी पत्थर है, मोती जो है रत्न है, पत्थर नहीं है। उस पूर्व भारतीय क्रिकेटर का नाम बताइए जिसने टीम इंडिया का बैटिंग कोच नियुक्त किया गया था, बताना है, जिसे टीम इंडिया का नया बैटिंग कोच नियुक्त किया गया है। तो आपको बता दें विक्रम राठौड़ ये होंगे, जो टीम इंडिया का नया बैटिंग कोच नियुक्त किया गया था। शिया मुसलमान का पवित्र स्थल जो कलबला है किस देश में है? तो आपको बता दें कलबला जो है वो इराक में है, जो कि शिया मुसलमान का पवित्र स्थल है। और ये जो मोहम्मद साहब के दामाद जो अली थे वह इसी से संबंधित है, उन्हीं के फॉलोअर्स जो है वो शिया मुसलमान कहलाते हैं। ठीक है, अच्छा, इराक शिया जो है उदार प्रवृत्ति के लिए प्रसिद्ध है अपने। ठीक है, इराक जो है इसकी राजधानी याद रखिएगा, इसकी राजधानी बगदाद है। ठीक है, इराक की राजधानी बगदाद है, तथा मुद्रा जो यहाँ पे चलता है दीनार चलता है, पूछता है ये। ठीक है, जबकि ईरान की राजधानी याद रखिएगा, ईरान की राजधानी तेहरान है।
ईरान की राजधानी तेहरान है, जबकि मुद्रा यहाँ पर रियाल चलता है। दोनों में अंतर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है। अच्छा, सीरिया की राजधानी भी याद रखिएगा, दमश्क है, और मुद्रा यहाँ पाउंड चलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अवमूलन का प्रमुख लक्ष्य होता है, तो आपको बता दें अवमूलन जो है निर्यात को बढ़ावा देता है, और अभी तक 3 बार अवमूलन हो गया है। अवमूलन क्यों होता है? तो अवमूलन किसी मुद्रा विनिमय मूल्य को अन्य मुद्रा की तुलना में कम कर देता है। ठीक है, मुद्रा मूल्य की जो वैल्यू होता है वो अन्य मुद्रा की तुलना में कम कर देता है। अभी तक ये 3 बार हो चुका है, लास्ट बार 1991 ईस्वी में अवमूलन हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रसिद्ध नर्तकियों में कौन सा ओडिसी नृत्य शैली की प्रतिपादक नहीं है? तो आपको बता दें पद्मा सुब्रह्मण्यम जो है उड़ीसी नृत्य की ये है प्रतिपादक नहीं है। ये जो है ये भरतनाट्यम जो है भरतनाट्यम की प्रतिपादक है, भरतनाट्यम करती हैं। ठीक है, जबकि संयुक्ता पानीगिरी उड़ीसा से है, सोलन मानसिंह भी उड़ीसा से, माधवी मिर्दल भी उड़ीसा नृत्य शैली से संबंधित है। ठीक है, भरतनाट्यम से और भी याद रखिएगा, यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम, रुक्मणी देवी भरतनाट्यम, ये सब इम्पोर्टेंट नाम है। तमिलनाडु भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु क्षेत्र से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किन्हें केंद्रीय गृह सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था? तो अजय कुमार भल्ला को केंद्रीय गृह सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से गरम मसालों का मुख्य उत्पादक कौन है? तो ये केरल के मालवाड़ तट में होता है। तो मालवाड़ तट कहाँ पे? बी नंबर में। ठीक है, मालवाड़ तट में ये केरल के होता है, सबसे ज़्यादा मसाला केरल राज्य में होता है। ठीक है, कोरोमंडल तट जो है ये याद रखिएगा, ये कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक फैला हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संस्कृति मंत्री जो है महात्मा गांधी के 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर भारत के राष्ट्रीय अभिलेखी द्वारा प्रकाशित पुस्तक द डायरी ऑफ मनु गांधी का शुभारंभ किया। भारत के संस्कृति मंत्री कौन है? तो आपको बता दें भारत के जो संस्कृति मंत्री हैं वो प्रहलाद सिंह पटेल थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित आधारों में से वो कसौटी कौन सी है जिस पर संविधान के अनुच्छेद 15 में राज्य द्वारा भेदभाव वर्जित नहीं है? तो संविधान का अनुच्छेद 15 कहता क्या है, पहले ये जान लीजिए। अनुच्छेद 15 कहता है कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्मस्थान, ठीक है, इन सब के आधार पे भेदभाव निषेध है। ठीक है, भेदभाव वर्णित है। तो इसमें कौन कौन है? जन्म स्थान है ही, ठीक है, जन्म यानी जाति भी है ही, प्रजाति भी यही है, लिंग प्रजाति। ठीक है, तो ये भाषा हो जाएगा, इसका वर्णन इसमें, इसका आंसर हो जाएगा भाषा। भेदभाव वर्जित नहीं है तो भाषा के आधार पर इसमें नहीं किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस देश में विश्व की पहली तैरती हुई पवन चक्की लॉन्च किया गया है? तो स्कॉटलैंड में विश्व की पहली तैरती हुई पवन चक्की लॉन्च किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। इकोनॉमिक्स ग्रोथ रिसर्च के लिए विलियम नोडहाउस व पॉल रोमर को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2018 का नोबेल अवार्ड दिया गया था। वे किस देश के नागरिक थे? तो वो अमेरिका के नागरिक थे। और बता दें आपको यहीं पे कि 2019 का जो नोबेल पुरस्कार दिया गया 3 व्यक्ति को, पहला है अभिजीत बनर्जी, दूसरा है माइकल क्रेमर और तीसरा है एस्थर डुप्लो। ये तीनों आदमी को संयुक्त रूप से 2019 का नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के रखरखाव के लिए किस नाम से मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है? तो आरंभ नाम से मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में 14वें जो राष्ट्रपति है रामनाथ कोविंद ने किस स्थान पर शपथ ग्रहण किया था? तो 14वें जो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद है ये जो है पार्लियामेंट सेंट्रल हॉल में शपथ ग्रहण किए थे। और ये भी याद रखिएगा राष्ट्रपति से पहले ये बिहार के राज्यपाल थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और आयोडीन नमक मानव शरीर निम्नलिखित में से कौन सा काम करता है?
तो यह शरीर के कोलेस्ट्रॉल के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करता है, नहीं। या ऑटो थायराइड ग्रंथियों के काम को नियंत्रित करता है, यही इसका आंसर होगा। ऑटो थायराइड ग्रंथियों का काम को नियंत्रित करता है, जिससे हमको जो आयोडीन है, जिससे घेगा रोग से हम लोग बचते हैं, ठीक है। ऑटो ग्रंथि से निकलने वाले जो हार्मोन होते हैं, जिसका नाम है थायरोक्सिन और ट्रायोथायरोनिन, ये दोनों में आयोडीन की मात्रा पाई जाती है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। गर्भवती स्त्रियों में प्रायः किस चीज़ की कमी हो जाती है? तो आपको बता दें कैल्शियम और आयरन की कमी हो जाती है गर्भवती स्त्रियों में प्रायः, ठीक है। कैल्शियम जो है हड्डी और दांतों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और आयरन जो है हमारा जो रेड ब्लड सेल है, इसमें हीमोग्लोबिन बनाने में सहायक होता है, ठीक है। और ऑक्सीजन को पहुंचाने में भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। क्लोरोफिल प्रकाश के किस घटक को परावर्तित करता है? तो आपको बता दें प्रकाश के हरा जो रंग है, हरा पत्ती से ये क्लोरोफिल जो है परावर्तित होता है। अच्छा, क्लोरोफिल के केंद्र में एक परमाणु होता है, वो किस चीज़ का होता है? तो याद रखिएगा, ये भी पूछता है, मैग्नीशियम का एक परमाणु होता है। चलिए, टीनिया सोलियम फीता जो है, टीनिया सोलियम फीता कृमि परजीवी के रूप में रहता है, किस में रहता है? तो बता दें आपको, आदमी औरत के ये आंतों में रहता है टीनिया सोलियम फीता कृमि, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल जो 2019 के आधार पर 2 नए केंद्र शासित प्रदेश के बाद क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन होगा? तो आपको बता दें ये जम्मू कश्मीर ही हो जाएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय की एक धड़कन में लगभग कितना समय लगता है? तो 0.8 सेकेंड का समय एक बार धड़कने में लगता है, और 1 मिनट में एक स्वस्थ मनुष्य का धड़कन जो है 72 बार धड़कता है, ठीक है। 72 बार प्रति मिनट जो है नाड़ी दर होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो खाने का सोडा का रासायनिक नाम जो है सोडियम बाइकार्बोनेट है, और इसका सूत्र जो होता है Na2CO3 होता है, जबकि वॉशिंग सोडा का सोडियम कार्बोनेट होता है, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट, वो भी याद रखिएगा, सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा, Na2CO3 10H2O। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19 अगस्त 2019 को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा का निधन हो गया। वो किस पार्टी से थे? तो वो कांग्रेस पार्टी से संबंधित थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते थे। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने हाल ही में अपनी सेवानियुक्ति की घोषणा की है? तो आपको बता दें अमृता रायडू जो हैं अभी हाल ही में अपनी सेवानियुक्ति की घोषणा किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दृश्य स्पेक्ट्रम का तरंगदैर्घ्य कितना होता है? तो 3900 एंगस्ट्रॉम से 7600 एंगस्ट्रॉम जो होता है, जिस पे मनुष्य अपनी आंखों से देख सकता है। तरंगदैर्घ्य को एंगस्ट्रॉम में मापा जाता है, तरंगदैर्घ्य को जो है एंगस्ट्रॉम में मापा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा, बैंगनी रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है और लाल रंग का सबसे कम होता है, क्योंकि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है और बैंगनी का सबसे कम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हॉकी का जो अजलान शाह कप 2019 में अंततः भारत ने किस देश से हार गया था? तो आपको बता दें भारत जो है दक्षिण कोरिया से हार गया था अजलान शाह कप में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है? तो आपको बता दें गोबर गैस का मुख्य घटक जो है मीथेन है, जिसको मार्स गैस भी कहते हैं, और ये जनरली जो है जलोढ़ मिट्टी में भी मिट्टी में पाया जाता है, कचरे उचरे से ये गैस भी निकलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन सा तत्व रेडियो एक्टिव नहीं है? तो आपको बता दें जर्कोनियम जो है रेडियो एक्टिव पदार्थ नहीं है, जबकि यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम ये तीनों रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रडार के आविष्कारक कौन है? तो आपको बता दें कि रडार के जो आविष्कारक हैं वो हैं H.L. टेलर और लियो सी योंग। अच्छा, गांधी का प्रिय गीत वैष्णो जन तो किसने रचा था? तो ये नरसा मेहता ने रचा था, और ये भी गुजरात के ही थे, गुजरात के थे नरसा मेहता, ठीक है। वैष्णो जन तो गीत थी जिसको नरसा मेहता ने रचा था, जो कि 15वीं शताब्दी के समाज सुधारक थे ये नरसा मेहता, जो गुजराती थे।
गुजराती भाषा में इन्होंने ज्ञान एवं भक्ति के अनेक गीतों की रचना भी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 ईस्वी में हुई थी, जबकि पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1917 ईस्वी में हुई थी, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, उच्च न्यायालय जो एक्ट आया था वो 1861 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग के काल में आया था, याद रखिएगा, लाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सबसे प्राचीनतम संगीत यंत्र जो कौन है? तो सबसे प्राचीनतम संगीत यंत्र जो है वीणा है, और वीणा से जो संबंधित व्यक्ति हैं वो भी याद रखिएगा, एस बालचंद्रन जो है इनसे संबंधित है। ठीक है, अच्छा, बांसुरी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है कौन संबंधित है? तो याद रखिएगा हरिप्रसाद चौरसिया जी बांसुरी से संबंधित है। तबला से सबसे तबला का आविष्कार भी किसने किया था? तो वो जाकिर हुसैन, ठीक है, और लतीफ़ खां, अल्लाह रखा खां, ये सब तबला से संबंधित है। और सितार से जो मेन पूछता है वो भी याद रखिएगा, सितार से संबंधित है पंडित रवि शंकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन का फेलो बनाने का सबसे पहला भारतीय कौन थे? तो श्रीनिवास रामानुजन थे जो रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन का फेलो बनाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अच्छा, यहाँ पे एक और है सीवी रमन। सीवी रमन को रमन इफेक्ट के लिए 1930 में नोबेल पुरस्कार भी मिला है, जो भारतीय थे भौतिक के क्षेत्र में। अच्छा, श्रीनिवास रामानुजम को एक और चीज़ याद रखिएगा, आधुनिक युग का गणित का विख्यात बोला जाता है, गणित का पिता, गणित का विख्यात विद्वान ये थे। इन्होंने ही नंबर थ्योरी में महत्वपूर्ण योगदान दी थी, नंबर थ्योरी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेज़ों ने भारत पे पहला फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था? तो सूरत में 1908 ईस्वी में ये 1608 ईस्वी में ये किए थे अपना पहला फैक्ट्री, जबकि 1611 ईस्वी में दक्षिण पश्चिम में मसूलीपट्टनम में जो थे ये अपना व्यापारी कोठी स्थापित भी किए थे। ठीक है, सबसे पहले कौन आया था? तो जेम्स प्रथम के राजदूत बनकर हॉकिंस आया था। ठीक है, जहांगीर के काल में हॉकिंस 1609 ईस्वी में व्यापार के लिए अनुमति लेने के लिए। तो ये दोस्तों, ये आपका 55 क्वेश्चन अभी हमने लगा दिया। रेस्ट जो 45 क्वेश्चन है ये भी नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर देंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए, और जुड़े रहिए हमारे साथ। लगातार प्रत्येक डे हम एक नया सेट जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम्स के लिए हम लेके आते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।